अध्याय 5 में समांतर श्रेणियों में प्रश्नावली 5.1 के सवालों को हम समझते और हल करते हैं। प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 1, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी यानी क्या? समांतर श्रेणी है। तो प्यारे भैया बहनों, इस प्रश्नावली को करने से पहले आपको इससे पहले जो मैंने महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंट्रोडक्शन वाली जो मैंने वीडियो बनाई है उस पर जाइए और प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे उस वीडियो को व्यवस्थित देखिए। यदि वो वीडियो आप नहीं देखोगे तो इस चैप्टर इस प्रश्नावली के आप सवाल आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो पहले वो वीडियो देखना, इसके बाद फिर इस सवाल को समझना, ठीक है ना। चलो अपन बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों का संबंध संख्याओं की सूची एपी से और क्यों? देखो नीचे अपने 4 प्रश्न दे रखे, वो चारों में अपने को क्या करना है, इनकी स्थितियों के संबंध बताने हैं, यानी कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, यदि है तो क्यों है ना। तो समांतर श्रेणी क्यों होती है? जब उसका सार्वंतर समान होता है ना, तभी वह समांतर श्रेणी होती है। तो अपन इसको एक फैक्ट से समझते हैं। देखो अपन एक श्रेणी लेते हैं, एक समांतर श्रेणी है ना। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 2, 5, 8, 11 है ना। अपन कितने पद ले सकते हैं, लेकिन अपन मुख्य रूप से 4 तक तो लेना ही है ना। इसको अपन A1 नाम से संबोधित करेंगे, इसको A2, A3 और इसको A4, ठीक है ना। अब अपने को इसमें क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है ना। अपन सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, सार्वंतर का सूत्र है सार्वंतर, यानी कि यदि ये समांतर श्रेणी है तो अपने को पता कैसे चलेगा, जब तक अपन इसका सार्वंतर ज्ञात नहीं करेंगे। यदि सार्वंतर समान आ जाए तो समझ जाना कि ये समांतर श्रेणी है ना। तो सार्वंतर का सूत्र है डी, इसको डी से संबोधित करते हैं ना, डी। तो इसमें जो दूसरा पद है इसमें से पहले पद को घटाना, ये इसका सूत्र है। तो A2 माइनस A1, ठीक है ना। तो A2 कितना है 5 और A1 कितना है 2। तो 5 में से 2 घटाएंगे कितने प्राप्त होंगे 3, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन फिर अब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे है ना। तो फिर क्या करेंगे अपन अगले में, A3 माइनस A2, और अब A3 कितना है 8 और A2 कितना है 5। 8 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो ये दोनों सार्वंतर समान आ गए। एक और ज्ञात कर लेते हैं ना, जिसके सभी पद रहते हैं उसमें यदि सार्वंतर समान है तभी वो समांतर श्रेणी बनेगी। तो इसको A4 में से अब A3 घटाएंगे, A3 तो A4 कितना है 11, A3 कितना है 8, 11 में से 8 जाएंगे 3। तो देखो इन तीनों का सार्वंतर समान आ गया है ना, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो अपन बोल सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है ना। तो यही कंडीशन, मतलब इसी फैक्ट से अपने को इन 4 स्थितियों के बारे में अपने को समझना है ना। तो 4 टाइप के इसमें सवाल है। तो पहले इसमें पहला बिंदु को अपन समझते हैं। देखो इसमें दे रखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो इसने क्या कहा, इसमें देखो इसने कहा कि एक टैक्सी है ना। ये टैक्सी अपन बना लेते हैं। जब ये टैक्सी चलती है ना, तो प्रथम किलोमीटर यानी प्रथम 1 किलोमीटर में इसका किराया कितना है 15 रुपये, ठीक है ना। फिर अब दूसरे किलोमीटर चलेगी तो इसका अतिरिक्त किलोमीटर किराया 8 रुपये, यानी कि 15 तो लगेगा, लेकिन 15 के साथ में कितना लगेगा 8 अतिरिक्त किराया। तो 15 में 8 अपन प्लस करेंगे कितने हो जाएंगे, 15 में 8 अपन जोड़ेंगे तो 21 है ना। 8 ने 5 13 23 हो जाएंगे ना। उसी प्रकार फिर अपन और 1 किलोमीटर और चलेंगे तो 23 में फिर अपन और 8 जोड़ देंगे है ना, क्योंकि 15 तो फिक्स है, फिर 8 2 बार। तो इस टाइप से अपने को क्या करना है, समांतर श्रेणी बताना। फिर सुबह यदि समांतर श्रेणी है तो उसको चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, सार्वंतर का सूत्र लगाएंगे, और सूत्र में यदि उसके सार्वंतर समान आ गए सभी पदों के तो अपन समझ जाएंगे कि ये समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलो अपन इसको करते हैं।
देखो अपन लिखेंगे सबसे पहले सिस्टम से लिखेंगे ना, तो अपन लिखेंगे प्रथम किलोमीटर पर किराया, प्रथम किलोमीटर पर किराया कितना है, प्रथम यहाँ पे किराया इसको अपन A1 मान लेंगे ना। A1 बराबर कितना अपना, कितना यहाँ पे 15 है ना। 1 किलोमीटर चलने पर उसको कितने लगते 15, तो ये अपना पहला पद हो गया, ठीक है ना। इसी टाइप से अपन दूसरे किलोमीटर पर भी किराया, क्योंकि अपने को 4 पद ज्ञात करना है ना, लिखेंगे अपन दूसरे किलोमीटर पर किराया A2 बराबर किराया, इसमें इसको अपन A2 मान लेंगे है ना, और 15 तो पहले से ऐसे, और अतिरिक्त किराया कितना 8, तो इसमें 8 अपन प्लस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा बराबर 23 है ना, ठीक है ना। अब क्या, क्योंकि अपने 2 पद मिलेंगे अपने को, A3 भी ज्ञात करना और A4 भी ज्ञात करना है ना, तो अपन लिखेंगे क्या, तीसरे किलोमीटर पर किराया A3 बराबर, तीसरे किलोमीटर पर किराया A3 बराबर कितना, देखो इसमें पहला कितना अपना, पहला तो 15 है, ठीक है ना, फिर 8 अतिरिक्त किराया, फिर 1 किलोमीटर चला तो उसका भी अतिरिक्त 8 है ना, टोटल कितने हो जाएंगे 8 ने 8 16, 16 ने 15 31, ठीक है ना, ये जोड़ जाएंगे। अब एक पद और ज्ञात करना अपने को है ना, तो अब आगे लिखेंगे चौथे किलोमीटर पर किराया A4 बराबर कितना 15, तो 1 किलोमीटर बेस है, अतिरिक्त कितना 8 1 किलोमीटर का, 8 इसका और 8 दूसरे का, फिर तीसरे का, इस प्रकार कितना हुए 39 रुपये, ठीक है ना। और ये अपने हो गई समांतर श्रेणी है ना, तो अपन लिख देंगे समांतर श्रेणी, श्रेणी कितने, पहले A1 बराबर कितना 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर 31, A4 बराबर 39 है ना। इसको अपन A1 नाम से संबोधित करेंगे, इसको A2, इसको A3 और इसको A4, ठीक है ना। अब इस करते करते अपने को अनंत तक कर सकते हैं, लेकिन अपने को कितना ज्ञात करना, केवल 4 पद तक है ना, 4 पद तक ही ज्ञात करना अपने को, ठीक है ना। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है फैक्ट में, कि यदि सूची AP है तो इसका अपने AP सूची अपने को मतलब समांतर श्रेणी कब बनेगी, जब इसका सार्वंतर 3 होगा है ना। तो अपन क्या करेंगे, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए अपन इसमें सूत्र लगाएंगे, सार्वंतर है ना। सार्वंतर का सूत्र क्या है, D बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे है ना, ये इसका सार्वंतर का सूत्र है ना, A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 कितना है 23 है ना, और A1 15, तो 23 में से 15 अपन घटाएंगे तो कितने प्राप्त होंगे अपने को 18 है ना, सॉरी 8 प्राप्त होंगे। देखो 13 में से 5 जाएंगे तो 8 है ना, और यहाँ 1 बचा, 1 में से जाएगी 0, ठीक है ना। अब अपने क्योंकि सार्वंतर ज्ञात करना, सभी पदों का ज्ञात करना, तब अपने को पता चलेगा। तो अब इसका A3 में से A2 घटाएंगे है ना, एक बार उस सूत्र को लिखेंगे अपन A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 31 है ना, और A2 कितना है 23, तो 31 में से 23 जाएंगे कितने बचेंगे, देखो यहाँ 11 मान लो, 11 में से 3 जाएंगे तो 8, यहाँ 2 बचे, 2 में 2 जाएंगे 0, ठीक है ना। तो 2 पद के तो समान अंतर आ गए, सार्वंतर समान है ना। एक पद और ज्ञात कर लेते अपन है ना, ये लास्ट वाला, तो A4 माइनस A3 है ना। तो A4 कितना अपना 39, A3 कितना है 31, 9 में से 1 जाएंगे तो 8, 3 में से 3 जाएंगे तो 0 है ना। तो अपने चेक किया है, यानी कि तीनों का सार्वंतर समान आ गया है ना। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि दी गई संख्याओं की सूची का सार्वंतर समान है, अतः यह AP समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। चलो लिख लो आप, ठीक है, दी गई संख्याओं की सूची का सार्वंतर समान आता है, ये AP है, ठीक है ना। तो इस टाइप से 3 स्थितियाँ और उसमें भी अपने को यही क्रिया करनी है, ठीक है ना। चलो अपन करते हैं। देखो किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है ना।
एक बेलन है ना, उसमें जब एक बार पंप वो अपनी हवा निकालता है तो कितना निकल जाता है, 1/4 है ना। तो अपन इसमें मानेंगे क्या कि माना बेलन में, लिखेंगे ऐसा है ना, माना बेलन में माना बेलन में 64 लीटर हवा भरी हुई है, ये अपन ने मानी है ना, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या आगे क्या पूछा कि जबकि वायु निकालने वाला पंप, मतलब एक बार जब वो पंप मारता है तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। तो अपने को A1 बराबर तो मिल गया कितना, 64 लीटर, ठीक है ना, 64 लीटर, ठीक। आगे उसने क्या पूछा, A2, क्योंकि अपने को समांतर श्रेणी बनाना, A2 भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो A2 अपने को कहाँ से मिलेगा, तो देखो एक बार जब वो पंप मारता है तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना। तो पहला पद तो अपना फिक्स है 64, ठीक है ना। तो इसमें पंप मारता है ना, तो क्या करेंगे उसमें माइनस 64 कितना 1 इसके इंटू में 1/4 है ना, मतलब 64 में 1/4 अपन क्या करेंगे, इसको बाहर हवा निकालेगा है ना, तो कितनी बचेगी है ना, तो इससे अपना A2 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो ये 4 से जाएगा, 4 एकम 4 है ना, 4 एकम 4, यहाँ 2 बचे, तो 4 में 8 जाती 12 16 4 5 4 6 24, 16 बचे है ना। तो ये इधर 64 है, 64 माइनस 16 बराबर, या ये अपन माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि प्रत्येक बार में वो जब हवा भरता है तो 1/4 भाग बाहर निकल जाता है ना, तो इसलिए अपन माइनस करेंगे, ठीक है ना। तो 64 में से 16 जाएंगे, कितने बचेंगे अपने 48 लीटर है ना। तो एक बार पंप मारने पर कितना 48 लीटर बाहर हुआ है। अब अपने को A3 ज्ञात करना है ना। तो A2 में जब उसने पंप मारा तो कितना बचा 48, तो यहाँ आएगा कितना 48, ठीक है। अब इसमें वापस वो 1/4 भाग पंप मारेगा है ना, तो 48 इंटू 1/4, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बार है ना, तो बराबर 48 माइनस 12, तो 48 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6, और 4 में से 1 जाएगा 3, 36 लीटर है ना। तो इस मतलब दूसरी बार हवा, मतलब पंप में जब हवा निकाली कितनी, तो कितनी बची 36। अपने को A4 ज्ञात करना है ना। समांतर श्रेणी में अपने को कितने पद ज्ञात करना है, 4 पद तक है ना। 3 पद तो अपने को प्राप्त हो गए, अब 1 पद और बचा, तो यहाँ कितने 36। अब चौथी बार वो जब हवा, मतलब कि शेष हवा पे 1/4 भाग बाहर निकालेगा है ना, तो 36 बार में 3 बार उसने पंप मारे तो 36 लीटर हवा बची इसमें है ना। अब एक बार वो मारेगा तो इसमें 36 इंटू 1/4, तो 4 एकम 4, 4 नम 36, तो बराबर 36 माइनस 9, 36 में से 9 जाएंगे कितने बचेंगे 25 है ना लीटर, ठीक है ना। तो अपने को समांतर श्रेणी के 4 पद प्राप्त हो गए, तो अपन लिख लेंगे इनको व्यवस्थित, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी पहला पद कौन सा है 64, दूसरा पद 48, तीसरा पद 36 और चौथा पद 25, ठीक है ना। इसको अपन A1 A2 A3 A4 है ना। अब अपने को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है ना। तो इसका अपन सार्वंतर का सूत्र लगाएंगे ना। तो सार्वंतर का सूत्र का अपन जानते हैं क्या, D बराबर A2 माइनस A1 है ना। तो A2 कितना है 48, A1 कितना है 64, तो 48 में से 64 जाएंगे कितने बचेंगे अपने, 8 में से 4 जाएंगे तो 4, सॉरी 8 में से नहीं, ये 64 बड़ा है तो इसको 4 में से 8 नहीं जाते, अब 14 माने 14 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे, 14 में से 8 जाएंगे तो 14 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे है ना 6, और यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 4 जाएंगे तो 1,
और अपना बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस का, तो यहाँ माइनस का 16 जाएगा। ठीक है ना। अब अपने को अगला पद भी ज्ञात करना है ना, अगले पद का भी अपन सार्वंतर निकालना है। तो अगला पद कौन सा है, A3 माइनस A2 है ना। तो A3 कितना है 36, A3 और A2 कितना है 48। 48 में से 36 जाएंगे, कितने बचेंगे, माइनस के 12, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का है। ठीक है ना। इसी प्रकार अपन एक और पद ज्ञात करेंगे, A4 माइनस A3। A4 कितना है 25, A3 कितना है 36। तो 25 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से 25, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 में से 25 जाएंगे तो माइनस के 9 बचेंगे, है ना। कैसे, 6 में से 5 जाएंगे तो नहीं, ये कितनी 36 में से अपने को कितने कम करना है, 25 कम करना है ना। तो यहाँ कितने बचेंगे, माइनस के 9। ठीक है ना। तो अपने को ये समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है, देख लो पहले आप, किसी भी टाइप से इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल कर सकते हो, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना। देखो 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक, 3 बचेंगे, और यहाँ कितने बचा, 3 में 2 जाएंगे तो 11 बचेगा ना, माइनस के 11। ठीक है ना। तो देखो 16, 12, 11 और ये बराबर अपना कितना है, तो इसका सार्वंतर समान नहीं आ रहा है ना। तो अपन ये लिख देंगे क्या, ये सार्वंतर समान नहीं है, यहाँ सार्वंतर असमान है ना, समान या असमान है ना। जब असमान रहेगा सार्वंतर तो ये एपी नहीं, यह एपी यानी क्या, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। अब दो स्थिति और बची, उसको अपन ज्ञात कर लेते हैं। देखो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 है ना। और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है ना। देखो ये कुआं है, ठीक है ना। अब इसकी प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी है, 150 है ना, 150 है ना। उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत बढ़ती जाती है ना। तो जब इसको यहाँ करेंगे तो 150 में कितनी बढ़ती गई, इसमें 7 में 50 बढ़ गई, तो कितने हो गई, 200। ठीक है ना। तो ये अपना A1 हो गया, ये A2। तो हर किलोमीटर में 50 बढ़ती जाएगी, तो यहाँ 200, फिर कितनी आ जाएगी, 250, फिर 300 है ना। तो 50-50 इसमें प्रत्येक मीटर में बढ़ती जाएगी, है ना। तो इसमें अपने को ये ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो अपन मानेंगे क्या, प्रति मीटर खुदाई की लागत ये लिखेंगे अपन, प्रथम मीटर प्रति मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है ना। ये क्या अपन इसको क्या मान लेंगे अपन, A1 है ना, क्योंकि अपने को समांतर श्रेणी बनाना है ना। अब आगे क्या पूछा उसने, बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो अपने को 4 पद तक ज्ञात करना, तो अपनी यही लाइन अपने को 4 बार लिखना है क्या, दूसरा मीटर खुदाई की लागत कितनी हो गई अपनी लागत 150, ये 2 150 तो ये है ना। इसमें अपन कितने प्लस कर देंगे, 50 है ना, 50 बढ़ती जाती है, तो कितनी हो गई 200। ठीक है ना, 200 रुपये। उसी प्रकार फिर तीसरी है ना, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत है ना। ये सारी लाइन सेम लिख लेना है ना। A3 बराबर 200 तो ये है, सॉरी नहीं है ना, 150 तो ये है ना। प्रत्येक मीटर में कितनी लागत है, 150 है ना। प्लस में अपन क्या कर देंगे, 50 तो इसका जोड़ेंगे दूसरे मीटर का, और तीसरे का 50 इसका जोड़ देंगे ना। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 250, 250 रुपये। ठीक है ना। अब चौथी को ज्ञात करना अपने को, चौथी मीटर की खुदाई की लागत तो प्रथम मीटर की में कितनी 150,
है ना, प्लस 50 ये दूसरे मीटर की, ये 50 तीसरे की, और ये चौथे की, कितनी हो गई अपनी 300 मीटर, है ना, 300 रुपये। ठीक है ना। तो अपने 4 पद प्राप्त हो गए, है ना। तो समांतर ए बी समांतर श्रेणी अपनी कितनी हो गई 150, ठीक, दूसरी 200, तीसरी 250 और चौथी 300, है ना। 4 पद तक की अपने को याद करना है। नाम दे देंगे अपने इसको A1, A2, A3 और A4, है ना। ठीक है। अब अपने को ज्ञात करना है कि ये समांतर श्रेणी है ये, है ना। तो मैं अब डायरेक्ट करूँगा, है ना। तो अपन सूत्र लगाएंगे। अपन जानते हैं कि सार्वंतर का सूत्र क्या है, A2 माइनस A1, है ना। तो A2 कितना अपना 200 माइनस A1 कितना 150, तो कितने प्राप्त हो जाएंगे अपने को 50 रुपये, है ना, 50 रुपये। फिर इस पद में से ये वाला पद घटाएंगे ना, तो ये वाला पद कौन सा A3 250, A2 कितना 200, इसका भी अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है। 250 में 200 जाएंगे तो 50, ऐसे दिख रहा है वो तो, है ना। चौथा पद कौन सा A4 में से A3 घटाएंगे तो A4 कितना है 300, A3 कितना है 250, 50, है ना। तो देखो तीनों का सार्वंतर आ गया है कितना 50 50, यानी चारों का अंतर अपने को कितना आ गया, सार्वंतर समान आ रहा है। तो अपने यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ सार्वंतर समान रहता है, यहाँ एक AP है, ठीक है ना, लिखो ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि सार्वंतर समान AP है, ठीक है ना। ये लाइन लिखना है आपको लास्ट में, ठीक है ना। तो अपने का एक और इसमें बचा है, उसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो देखो इसमें मूलधन 10,000 रुपये दिया है ना, तो अपने को क्या करना है प्रत्येक वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष यानी क्या, अपने को कितने पद ज्ञात करना है 4 पद, है ना। तो चारों पद में अपन क्या करेंगे मिश्रधन ज्ञात करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें अपन क्या करेंगे अपने को 4 पद बनाना, तो अपने को चारों वर्षों के अलग अलग निकालना पड़ेगा, है ना। तो अपन चलो इसको सिस्टम से करते हैं। तो देखो यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन बराबर कितना 10,000 रुपये, है ना, ठीक है ना। और दर कितनी है, वार्षिक दर कितनी 8%, है ना, दर बराबर कितना 8%, है ना। तो देखो अपने को क्या ज्ञात करना है प्रथम राशि, है ना, प्रत्येक वर्ष का दर का चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है ना प्रत्येक वर्ष, यानी तो अपन क्या करेंगे प्रथम राशि, है ना, प्रथम राशि अपनी क्या हो जाएगी A1, है ना। कितना है मूलधन अपने पास 10,000, ठीक है ना। ये तो अपना हो गया है ना, मतलब A1 तो अपने को प्राप्त हो गया, अपने को क्या ज्ञात करना अपने को मिश्रधन, है ना, मूलधन ये मूलधन तो है अपने पास, अपने को मिश्रधन ज्ञात करना, ठीक है ना। तो मिश्रधन A2 ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें मूलधन में जब भी अपन मिश्रधन ज्ञात करते हैं तो मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, तो मूलधन प्लस ब्याज, है ना। तो मूलधन कितना अपना 10,000 रुपये, ब्याज यानी क्या साधारण, तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या मूलधन, तो मूलधन यही सेम आएगा, है ना, क्योंकि अपने सूत्र लगाएंगे यहाँ पे प्लस में। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है मूलधन गुणित दर कितनी अपनी 8%, है ना, सॉरी मैं मल्टीप्लाई कर, मूलधन गुणित दर गुणित समय कितना अपन 1 वर्ष लेंगे ना, और बटे में इसके 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसल, 100 में 8 को गुणा करेंगे तो 800 प्राप्त हो जाएगा, है ना। 10,000 प्लस 800, है ना, जोड़ेंगे तो मिश्रधन अपने को कितना मिल जाएगा 1,800 रुपये, ठीक है ना। तो ये A2 यानी 1 वर्ष का अपने को कितने मिल रहा है 1.5 सैकड़ा 1000 10,000, है ना, 1.5 सैकड़ा 1000 10,000, 10,800 अपने को क्या मिल गया मिश्रधन, है ना। अब अपने को मिश्रधन अगले वर्ष का ज्ञात करना ना, मिश्रधन A3 ज्ञात करना,
तो जब अपन अगले वर्ष का ज्ञात करेंगे तो ये अपना क्या हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो पिछले वर्ष का, अब इसको अगले वर्ष के लिए ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये अपना मूलधन फिक्स रहेगा, है ना। तो 10,800 प्लस, है ना, ब्याज कितना अपना, ब्याज भी यही रहेगा, है ना, साधारण ब्याज यानी कि मूलधन गुणित दर समय बटा 100, 10,800, दर कितनी अपनी 8, समय इसमें भी 1 वर्ष रहेगा, है, और 2 शून्य 2 शून्य, 8 में अपन 108 को गुणा करेंगे, तो 8 में अपन 108 को गुणा करेंगे कितने प्राप्त होंगे अपने को, देखो 8 8 64, है ना, 8 8 64, 8 में भी जीरो करेंगे 6 मिल जाएंगे, 8 का मान है तो 864, है ना। तो लिखेंगे अपन 10,800 प्लस इसका कितना आया अपने को 864, ठीक है ना, इसका इसमें गुणा किया तो अब इसको अपन जोड़ेंगे, 4 का 4 ही 4, 6 का 6 6, 8 में 8 जोड़ेंगे 8 8 16, 16 का 6, हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 1 होएगा, और 1 का 1 ही है ना। तो कितने आ गए अपने को 11,664, है ना, 11,064, है ना, ठीक। अब अपने को मिश्रधन F4 ज्ञात करना है ना, तो जब अपन F4 ज्ञात करेंगे तो ये अपना क्या रह जाएगा, मूलधन, ठीक है ना। तो अपन A4 बराबर मिश्रधन, है ना, मिश्रधन लिख लेते A4, मिश्रधन A4 बराबर कितना है अपना 11,664, है ना, 11,664, ठीक है ना, प्लस, है ना, क्योंकि अपने को प्लस है, ब्याज कितना अपना, ब्याज भी यही रहेगा क्योंकि अपने को मिश्रधन ज्ञात करना है ना। तो ब्याज अपना भी यही सेम आएगा, अगले वर्ष का तो यही रहेगा, है ना, 11,664 प्लस, अब ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100, तो मूलधन अपना कितना है, यही है ना, मूलधन तो अपना यही सेम हो गया, है ना, समय कितना 8% नहीं दर, और समय अपना 1 वर्ष और बटे में 100, ठीक। अब अपन क्या करेंगे 0, है ना, तो जाएगा क्या, अपन काम करते इसका और इसका गुणा करते, है ना, तो अपन काम करते कहाँ करते, गुणा इसका, इसमें गुणा कर लेते हैं, है ना, कितने गुणा करना है 11, 6 और 4 में 8 का गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, तो 8 चौक 32, 32 के 2 हासिल 3, 8 6 48, 48 ने 3, 51, 51 का 1 हासिल 5, 8 6 48, 48 ने 5, 53, 53 के 3 हासिल 5, 8 का मान 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9, है ना। तो ये अपने को कितने प्राप्त हो गए 93,312, है ना, कितने प्राप्त होगा अपने को 93,312, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000, है ना, 93,312 प्राप्त हो गए। अब इसमें आगे क्या पूछा है, अब इसका गुणा कर लिया, है ना, इसको अपन एक स्टेप में कर लेता, इसके बटे में अपने को क्या करना है 100, है ना, ये देखो ये बटे में 100 है ना, ये यहाँ पे, तब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, 11,664 प्लस 93,312, क्योंकि अपन ने इसका गुणा किया था अपने को संख्या प्राप्त हो गई, है ना, 93,312, है ना, इसके बटे में 100, इसका इसमें गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, है ना। अब देखो अपने इसका इसमें भाग करेंगे तो अपन जानते हैं कि अपन क्या करेंगे, भाग करने के लिए 2 शून्य पीछे लगा देंगे, सीधी सी बात है ना, और कुछ भी नहीं करना अपने को, है ना। तो जब अपन 2 शून्य पीछे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद में 2 अंक का कोई महत्व नहीं रहता, है ना, तो शून्य का, तो इसके पीछे अपन 2 शून्य लगा देंगे तो इसके आगे अपने 2 अंक लगा देंगे ना, यहाँ दशमलव लगी 2 अंक बढ़ा देंगे। देखो इसको अपन ऐसे करेंगे, कैसे,
312/100 है ना। तो यह भाग नहीं जा रहा है ना ये, तो क्या करेंगे, यहाँ अपन शून्य बनाएंगे तो यहाँ पहले दशमलव लगेगा है ना, तो 2 अंक से पहले अपन यहाँ लगा देंगे, ये अंक इधर आ जाएंगे तो कितने अपने आंसर आ जाएंगे 993.12, तो इसका 16 हो जाएगा है ना। ठीक, बराबर 11,664 प्लस 93 इंटू 1.2, ठीक है। अब इसको अपने को जोड़ना है, तो अपन जोड़ेंगे कैसे इनको, तो इसका भी एक तरीका है ना जोड़ना, यदि किसी को नहीं आता तो वो भी सीख जाना है ना। 11,664 तो 11,664 में अपने को कितना जोड़ना है, तो 993, फिर पॉइंट है ना, तो पॉइंट जो 12 ने अपने इधर लिखेंगे और यहाँ अपने शून्य लगा देंगे 2 है ना। अब इसको अपने को क्या करना है, जोड़ना है, 2 का 2 ही 2, 1 का 1 1, 4 ने 3 7, 6 ने 3 9, 6 3 9, 9 ने 6 15, 15 का 5 इसलाया 1 ने 2, 1 का 1 ही 1, कितना प्राप्त हो गया अपने को, देखो 12,000, ये 2 अंक के बाद में अपन यहाँ दशमलव लगा देंगे ना, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना। तो 12,597.1.2 ये अपना क्या हो जाएगा, सार अंतर ज्ञात हो जाएगा, तब मैं इसको लिख देंगे 12,59.7.1.2 है ना। तो यदि अपने पूरी संख्या गिनते इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख है ना, तो 12,59,712, तो इंटू आ गए, तो इंटू के बाद में अपन इसको एक एक अंक में बोलते हैं ना, 1.2 हो जाएगा ना, तो 12,597.1.2, ठीक है ना। तो ये अपने को कितना प्राप्त हो गया, A4 है ना। तब अपन लिख देंगे है ना, चारों अपने पद ज्ञात हो गए अपने को है ना, तो D बराबर अपने इसका सार पहले अपने ये लिख देते हैं ना, तो पहला पद अपने को कौन सा प्राप्त होगा, श्रेणी बनाएंगे अपन AP, तो पहला पद अपने को कौन सा प्राप्त होगा, 10,000 है ना, तो लिख देंगे 10,000, ठीक है ना। दूसरा पद कौन सा, A2 बराबर 10,800 है ना, 10,800। तीसरा पद 11,664, और चौथा पद 12,597.1.2 है ना, 12,597.1.2, ठीक है ना। तो ये होगा A1, A2, A3 और A4, ठीक है ना। अब इनका अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है, यदि इसका सार्वंतर इन पदों का सार्वंतर समान आ जाए तो ये समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं है ना। तो अपन लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000, तो करेंगे तो 10,000 से वैसे ज़्यादा है, तो अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, 800 बचेंगे ना, 800 इसका सार्वंतर हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार अपने को दूसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे ना, तो तीसरा पद कौन सा है, D बराबर 11,664 माइनस दूसरा पद, तो इसमें कितने आएंगे अपने को, देखो शून्य में से शून्य जाएंगे, शून्य बचेगी नहीं, 4 में से शून्य जाएंगे, 4 ही बचेंगे, 6 में से शून्य जाएंगे, 6 ही बचेंगे, 6 में से 8 नहीं जाते, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, और यहाँ कितना बचा, शून्य, शून्य में शून्य बचेंगे, ठीक, और यहाँ 1। तो देखो अपने को कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे, 864 है ना, ठीक। अब चौथा सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो चौथा कौन सा अपने का, बस अपने को देखो दोनों से पता चल गया कि इसका सार्वंतर अलग, यहाँ 800 है ना, यहाँ पे कितना है 800 है, और यहाँ पे 864 है ना, दोनों का सार्वंतर समान है, तो अपन लिख देंगे क्या, सार्वंतर
असमान है, अतः यह एपी नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। तो इस टाइप के अपने चारों स्थितियों का अपना समाधान, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है आप अच्छे से ना। इसका पहले ले लेना, फिर इसका ले लेना। ठीक है ना, ये दोनों एक ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलो। देखो दूसरा प्रश्न क्या है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी इस सवाल में अपने को ए यानी क्या 10 दिया हुआ है और डी यानी सार्वंतर 10 भी दिया हुआ, तो अपने को ज्ञात क्या करना है, एपी प्रथम 4 पद ज्ञात करना है ना। तो अपने को 4 पद तक इनको ज्ञात करना है ना। तो अपन जानते हैं क्या कि इसका समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, अपन लिखेंगे एपी का व्यापक रूप है ना। व्यापक रूप क्या है इसका, एपी बराबर ए प्लस, हम जानते हैं कि ए में अपन क्या करते हैं, डी जोड़ते हैं। ठीक है ना, तब अपने को दूसरा पद प्राप्त होता है। तीसरे पद के लिए अपन क्या करते हैं, 2 डी जोड़ते हैं। चौथे पद के लिए 3 डी जोड़ते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार अपन जाते हैं। ये इसका व्यापक रूप है। अभी ये आया कहाँ से है, इसको आप समझ लो है ना। देखो ये व्यापक रूप ये है ना, तो ये इसमें कितना दिया है, 10 दिया है ना। यहाँ देखो ए, इसको अपने को अगला पद ज्ञात करना है, तो अगला पद ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका सार्वंतर जोड़ देते हैं। तो ये सार्वंतर कितना है, 10 है ना। तो ए प्लस डी है ना। और उसका अगला पद ज्ञात करने के लिए फिर अपन क्या करते हैं, इसका पहला पद तो फिक्स है ना ये, और इसके साथ में सार्वंतर को 2 जोड़ देंगे, क्योंकि एक तो सेकंड वाला आगे जोड़ना है और एक पहले वाला का। ठीक है, 2 जुड़ जाएंगे। उसी का तीसरे ज्ञात करने के लिए 3 बार सार्वंतर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, या अपन सीरियल से ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले में डी, दूसरे में 2 डी, तीसरे में 3 डी है ना। डायरेक्ट फेंकते से समझो ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, है ना। ठीक है, तो देखो अपने को इसमें क्या करना है, 4 पद बनाना, सार्वंतर बनाना है ना। तो यहाँ पे डी दिया है, ए बराबर 10 और डी बराबर, ये अपने को दिया है ना। अपने इनकी सहायता से क्या बनाना, इसके श्रेणी बनाना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं इसका पहला पद a1 बराबर कितना 10, पहला पद तो मिल गया अपने को 3 पद और ज्ञात करने हैं ना। तो a1 के बाद में, और इसको अपन किस नाम से जानते हैं, a1 a2 a3 और a4 है ना। तो a1 तो अपने को मिल गया है ना। अब a2 ज्ञात करना, तो a2 ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, a में कौन डी सार्वंतर जोड़ते हैं। सार्वंतर अपना कितना है 10 है ना। तो a2 ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, a प्लस डी। तो ये अपना कितना है 10, डी कितना अपना 10, 10 में 10 अपन जोड़ेंगे, कितने मिल जाएंगे अपने को 20। तो a2 अपने मिल गया कितना, दूसरा पद भी 20 मिल गया ना। इसी प्रकार से अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है ना। 4 पद तक अपने को ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद तक ही ज्ञात करना है ना। तो तीसरा पद अपने को कैसे मिलेगा, a प्लस 2d है ना। a कितना है 10, 2 डी कितना है 10 इंटू में 10, ठीक है ना, बराबर 10 दूना 20। तो 10 प्लस 20 कितना मिल जाएगा 30। ठीक है ना। इसी प्रकार अपने को चौथा पद ज्ञात करना है, ये प्लस 3d है ना। ए कितना है 10 प्लस 3 इंटू में डी कितना है 10, 10 में 3 का गुणा हो जाएगा 30 प्राप्त हो जाएगी। 10 प्लस 30, 30 में 10 जोड़ देंगे 40 है ना। तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा है, तीसरा चौथा। तो अपन श्रेणी बना लेंगे है ना, समांतर श्रेणी। ए पी बराबर 10, 20, 30 और 40 है ना। क्योंकि अपने को 4 पद तक ज्ञात करना है ना, इसमें सारवत्ता नहीं निकालना है ना। यदि प्रश्न में पूछता था मैं सारवत्ता, इसमें सिर्फ अपने को 4 पद तक ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो दूसरे में जितने भी प्रश्न हैं इन सब में अपने को क्या करना है, केवल समांतर श्रेणी की 4 पद ज्ञात करना है ना। और सार्वंतर इसमें दिया है और प्रथम पद भी दिया है इसमें। ठीक है ना, बस इतना ही करना, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सवाल जो है, देखो यही इसी टाइप से अपने को करना है। तो यहाँ देखो
ए कितना दिया है 4, डी कितना, पहला पद 4 दिया है, सार्वंतर -3 दिया है, तो अपन A1 तो 4 है ना, A2 ज्ञात करेंगे। अपन ने पहले सवाल में समझा है ना, A2 कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस डी है ना, तो A कितना है 4, डी कितना है -3 है ना, बराबर, तो क्या करें माइनस प्लस माइनस है ना, तो 4 प्लस माइनस माइनस होता 3, तो कितना बचेगा 1, क्योंकि बड़ी संख्या का प्लस का 1 बचेगा है ना। ये 3 बराबर, तीसरा पद ज्ञात करने के लिए जब यहाँ 3 है तो अपन यहाँ कितने डी कर लेंगे 2 डी है ना, अपन डायरेक्ट फैक्टरशिप कर सकते हैं। यहाँ ये 2 है तो यहाँ अपन डी कितना 1 लेंगे है ना, तो यहाँ 3 है तो एक इससे कम लेना है, तो 2 डी। ये कितना है 4 प्लस 2 है ना, इंटू डी कितना है -3 है ना, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 4 तो लिख देंगे, 3 दूना 6, माइनस प्लस माइनस रहेगा है ना, -6। अब बटाएंगे 6 में से 4 देंगे तो 2 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह -2, ठीक है ना। A4 ज्ञात करेंगे, यहाँ A4 है तो यहाँ डी कितना हो जाएगा 3, A प्लस 3 डी है ना, मतलब अपन डायरेक्ट बिना कन्फ्यूज से अपन कर सकते हैं ना, थोड़ा तर्क से अपन करेंगे तो ये कितना अपना 4, 3 इंटू डी कितना है -3, तो 3 त्रिया 9 है ना, प्लस माइनस माइनस है ना, 4 प्लस माइनस माइनस रहेगा है ना, प्लस माइनस माइनस रहेगा, 9 में से 4 जाएंगे तो 5 बचेंगे है ना, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 5 है ना, तो अपनी समांतर श्रेणी क्या हो जाएगी, AP बराबर पहला पद कौन सा है 4, A2 दूसरा पद कौन सा है 1, तीसरा पद -2, चौथा पद -5, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप के 1-2 सवाल और उसको अपन कर लेते हैं। A1 पहला पद कौन सा माइनस है, और डी है, सार्वंतर कितना 1/2 है ना, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। A1 तो अपने पास -1 है ना, अब अपने को A2 ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करने अपन जानते हैं A प्लस डी है ना, तो A कितना अपने पास -1, डी कितना है 1/2 है ना, प्लस का 1/2 है ना, तो अपन क्या करेंगे इसके बटे में अपन 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम 2, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 एकम 2 2, तो -2 + 1, ठीक है ना, इसके बटे में अपने 1 मान लेंगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 एकम 2 -2, 1 का 1 ही है ना, बराबर 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, बटे में 2 है ना, तो ये 2 कितना प्राप्त होगा -1/2, ये 3 बराबर ये 3, तो अपने डी कितना लेना सार्वंतर 2 है ना, A प्लस 2D, ये कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है 1/2, 2 से तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा अपने को, ये प्लस का माइनस का है ना, तो -1 प्लस का 1, कितना बचेगा 0 है ना, घट जाएंगे 1 में से जाएंगे 0 बचेंगे। A4 चौथा पद अपने को याद करना है A4, इसको अपन क्या करेंगे A4 है तो अपन A प्लस डी आधार कितना ले लेंगे सार्वंतर 3 है ना, क्योंकि इससे अपने को कम लेना है, तो 1 कितना है अपना -1 प्लस 3 इंटू डी कितना है 1/2 है ना। क्या करेंगे, ये तो कुछ नहीं हो रहा था, अपने क्या करेंगे इसको आगे सोल्व करेंगे ना, तो देखो -3 एकम 3 है ना, तो माइनस का 1, तो दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 3 और बटे में 2, ठीक है ना, बटे में 2।
अब इसका अपन इसके बटे में अपन 1 मान लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2 माइनस का है ना, क्योंकि ये इसका गुणा होगा तो ये इधर कुछ नहीं है कि, तो ये करेंगे 3 एकम 3 प्लस का, यहाँ प्लस है तो कितना आ जाएगा अपने को, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा है ना, लेकिन प्लस का क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो 1/2 ये अपने A4 प्राप्त हो गए। तो अपन लिख देंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को AP से अपन संबोधित करते हैं ना, AP बराबर -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर है ना। तो इसी टाइप के बहुत सारे इसमें सवाल, लेकिन मैंने जो जिसमें आप मतलब आपको कठिनाई आएगी वो मैंने कर लिया है ना, और बाकी जो बचे आप करना है ना, इस टाइप के सवाल। अब तीसरे प्रश्न पर अपन चलते हैं। देखो, निम्न में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब इसमें अपने को क्या करना है, प्रत्येक पद के क्या करना है, सार्वंतर लिखना है ना। इसमें यानी कि श्रेणी दी हुई, समांतर श्रेणी दी है, और अपने को पता है प्रथम पद में यानी पहली संख्या है ना, सार्वंतर यानी इनका अंतर क्या हुआ अपने को लिखना है। तो इसके लिए अपने को पता है सार्वंतर का सूत्र क्या है, पहले दूसरे पद में से पहला पद घटाना, तीसरे पद का यदि अपने सार्वंतर निकालना तो तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते, चौथे का सार्वंतर निकालना तो चौथे पद में से तीसरा पद घटा देते हैं। ये अपन डायरेक्ट अब कर सकते हैं ना। तो अपन देखो यह संख्या दे रखी, तो AP समांतर श्रेणी बराबर 3 -1 माइनस नहीं, ये 3, 1 फिर माइनस का 1 माइनस का 3 है ना। ऐसे करते करते बहुत सारी हो सकती, लेकिन इसने 4 पद ही दी है ना। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, प्रथम पद तथा सार्वंतर। तो प्रथम पद किसको बोलते हैं अपन, A को, पहला पद। तो A बराबर अपने पास तो 3 ही दिया है ना। अब इसका अपन सार्वंतर ज्ञात करना, तो सार्वंतर का सूत्र क्या है, B बराबर दूसरे पद में से पहला पद घटाना, इसको अपन क्या बोलते हैं, A1 A2 A3 और A4। A2 माइनस A1, A2 कितना है 1, A1 कितना है 3 है ना। कितना बचा है, 3 में से 2 जाएंगे बराबर माइनस के 2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस के 2, ठीक है ना। तो अपने को सार्वंतर 2 प्राप्त हो गए है ना, ठीक है ना। केवल अपने को सार्वंतर ज्ञात करना है। तो A बराबर, तो पहला पद तो अपने को 3 मिल गया, और सार्वंतर का संकेत क्या है, D बराबर माइनस के 2 है ना। इस टाइप से अपन कर सकते हैं, ठीक है। देखो अपन इसको डायरेक्ट अब कर सकते हैं, 3 में से इसने 1 कम किया है ना, सार्वंतर इसमें कितने 2 है। अब इसमें से वापस इसने माइनस 1 है, तो कितने कम किए उसने, 1 में से 1 कम करेगा कितना बचेगा, फिर माइनस के 2 बच जाएंगे। तो इस प्रकार में सार्वंतर केवल अपने सार्वंतर ज्ञात करना, ठीक है ना। दोनों 2 पद के ही इसमें सार्वंतर ज्ञात करना, सभी पद के ज्ञात नहीं करना, ठीक है। इस फैक्टर को आपको याद रखना। अगला सवाल, इसमें 1/3 5/3 9/3 कामा 13/3, इसमें 4 पद दे रखे हैं ना। हम इसको लिख देते हैं A1 A2 A3 A4। अपनों को सार्वंतर ज्ञात करने के सिर्फ अपन क्या करेंगे, इन दोनों पद का ही ज्ञात करेंगे, इनका नहीं ज्ञात करेंगे ना, क्योंकि अपने को एक ही अंतर निकालना है ना। तो पहला पद अपने इसमें दिया है, पहला प्रथम पद के इसमें कितना है, इसमें A1 बराबर 1/3 है ना। अब अपने को D ज्ञात करना है, तो D ज्ञात करने के अपन क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद अपन घटाते, तो A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है 5/3 है ना, माइनस A1 कितना है 1/3। इसमें आधार समान है, हर समान है, तो अपन क्या करेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा इसमें है ना, 3 एलसीएम आ गया, 3 में 3 का गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 53 सॉरी समान आ गया। यदि समान आ गए तो 3 में 3 का भाग देंगे, 3 में यदि अपन 3 का भाग देंगे तो कितने आएंगे, 1 आएंगे, 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। फिर 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1। D बराबर 5 में से 1 जाएंगे तो 4, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का 4 आएगा है ना, बटा में 3। A बराबर अपने को
ए बराबर अपने को कितना प्राप्त होगा 1/3 पहला पद, और डी सार्वंतर कितना मिल गया अपने को 4/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। निम्न में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। तो इस प्रश्न क्रमांक 4 में बहुत सारी इसमें ये समांतर श्रेणी है ना। तो इसमें अपने को जो आपको कठिन है वो मैंने सिलेक्ट कर ली है ना। तो अपने को इसमें करना क्या है, यदि समांतर श्रेणी है तो इनके सार्वंतर ज्ञात करना है, और सार्वंतर इसमें 2-3 पद के निकलेंगे। इसके बाद में यदि है तो उसके बाद में आगे इनके 3 पद भी ज्ञात करना है ना। ये जैसे 4 पद है तो इसको अपने 3 पद आगे तक भी ज्ञात करना है। किसके ज्ञात करना है? जिसके सार्वंतर समान हो उनके, नहीं हो तो केवल सार्वंतर निकालने के बाद में इसको एंड कर देना है। ठीक है, तो इसमें दिया है, इसको अपन मान लेते हैं A1 A2 समांतर श्रेणी दी है ना, A3 A4। ठीक है ना। क्या करना है इसमें AP, देखो AP इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यदि AP है तो इसका अपने को क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर में समान पद आ जाएंगे तो अपन समझ जाएंगे कि समांतर श्रेणी है, और यदि समांतर श्रेणी होगी तो इसके अपन आगे के पद भी अपन ज्ञात कर पाएंगे। देखो सार्वंतर ज्ञात करने का सूत्र क्या, D बराबर A2 माइनस A1, है ना। A2 कितना है 4, A1 2, कितना प्राप्त होगा प्लस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। ठीक है ना। उसी प्रकार से D बराबर तीसरे पद में से दूसरे पद को हटाएंगे तो A3 माइनस A2, A3 कितना है 8, A2 कितना है 4, 8 में 4 जाएंगे कितने बचेंगे 4। देखो इनका सार्वंतर समान है ना, तो अपन लिखते हैं यही से एंड होगा। यदि इसका सार्वंतर समान होता तो अपने को क्या ज्ञात करना पड़ता है, इनके 3 पद भी अपने को ज्ञात करने पड़ते हैं ना। तो अपन ये लिख देंगे क्या, यहाँ सार्वंतर असमान है, अतः यह एपी नहीं है। जिसके सार्वंतर असमान होते वो एपी नहीं होती है ना। एपी यानी क्या, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। ये अपन सब सवाल में ही अपने फैक्ट रखना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे अगला सवाल इसमें दे रखा है √3, √6, √9 और √12, डॉट डॉट यानी अनंत तक इसमें है। लेकिन अपने को क्या करना है, इसमें भी यही सार्वंतर ज्ञात करना है ना। तो इसको अपन लिख देंगे A1 A2 A3 और A4, है ना। 4 पद हो गए। D सार्वंतर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र क्या है, A2 माइनस A1। A2 कितना है √6 माइनस A1 कितना है √3 है ना। तो अपन इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा अपने को 6 का अपन गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणित 2, फिर माइनस 3 गुणित 2, फिर ये माइनस में √3। ठीक है ना, बराबर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे अपन एक इसको बाहर रख लेंगे ना, दोनों सेम है तो अपन इसको एक बाहर रख देंगे, कॉमन ले लेंगे 3 को, है ना। तो बराबर √3 कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा √2, है ना, माइनस 3 √3, है ना। ठीक, अब एक पद का और अपन क्या ज्ञात करेंगे, सार्वंतर A3 माइनस A2। A3 कितना है √9 माइनस A2 कितना है √6। 9 का गुणनखंड कितना आएगा, 9 को अपन किस टाइप से लिख सकते हैं, तो बराबर 3 गुणित 3, 3 3 9, है ना। इस प्रकार पे अपन लिख सकते हैं इनको, माइनस, है ना। 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं 3 गुणित 2, ऐसे अपन लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सी संख्या कॉमन है, तो इसमें 3 3 दोनों जगह कॉमन है, तो अपन क्या करेंगे 3 को अपन दोनों जगह, तो अपन इसको 3 को कॉमन ले लेंगे, √3 को अपन ने कॉमन ले लिया तो कोष्टक में कितना बचा, यहाँ से √3 बाहर आ गया, है ना। तो यहाँ कितना बचा 3, है ना। कोष्टक में क्या बचेगा √3, और यहाँ पर भी ऐसे 3 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा
2, ये 3 एक तो बाहर आ गया, यहाँ पर भी 3 बाहर आ गया, तो √3 बचा, और यहाँ पे 2 माइनस के √2, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह लग गया, और यहाँ पे 3 तो बाहर आ गया, 2 बचा, ठीक है। देखो ये अंतर और ये अंतर दोनों सेम है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ √3 कोष्टक √2 माइनस √3, और यहाँ पे क्या है √3 कोष्टक √3, यहाँ 2 है, दोनों का असमान है, तो इसमें अपन लिख देंगे, यही वाली लाइन यहाँ भी लिख देना क्या, ये सार्वंतर असमान है, ये भी नहीं है ना, ठीक है। ये रूट वाले सवाल अपन पिछले बार अच्छे से किया, इसलिए अपने सारे गुणनखंड व्यवस्थित नहीं समझा रहा हूँ, है ना, आप डायरेक्ट अब कर लेना है, क्योंकि अपने गुणनखंड निकालना है ना। चलो अगला सवाल, यहाँ पे दे रखा है a का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, है ना, तो इसमें भी अपने को वही प्रक्रिया करना है, ठीक है ना। तो अपन इसको मानेंगे a1, a2, a3, a4, है ना। अब अपने को d सार्वंतर ज्ञात करना है, d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 3 का वर्ग माइनस a1 कितना है 1 का वर्ग, ठीक है ना। तो 3 का वर्ग यानी क्या, 3 3 9, 1 का वर्ग यानी 1, 9 में से 1 जाएंगे कितने बचेंगे 8, ठीक है ना, बड़ी संख्या प्लस के तो प्लस का 8 बचेगा। दूसरा पद का अपने सार्वंतर ज्ञात करेंगे, तो a3 माइनस a2, a3 कितना है 5, 5 का वर्ग, ये और a2 कितना है 3 का वर्ग, है ना। 5 का वर्ग कितना होता है अपन जानते हैं 25, 5 में 5 का गुणा करें 25 प्राप्त होगा, -3 में 9, ठीक है ना। 25 में 9 जाएंगे कितना बचेंगे, 25 में से 9 जाएंगे तो 9, 15, 16, कितने बचेंगे 16, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर सार्वंतर अलग अलग है ना, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे क्या, यहाँ d यानी कि सार्वंतर है ना, d असमान है, d को क्या बोलते हैं सार्वंतर, ये असमान है ना। अतः यदि सार्वंतर असमान है तो यह AP यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है ना, ठीक। अगला a कामा a का वर्ग कामा a3 a का 1 की घात 3 फिर 1 की घात 5, है ना। तो अपने को डॉट करता बहुत सारा, तो इसमें भी अपने को क्या करना है वही प्रक्रिया सार्वंतर ज्ञात करना, a1 a2 a3 और a4, ठीक है। d सार्वंतर का सूत्र क्या है a2 माइनस a1, a2 कितना है a का वर्ग माइनस a1 कितना है a बराबर है ना, a का वर्ग यानी क्या, देखो यहाँ पर a का वर्ग है ना, a का वर्ग, यहाँ पे a का वर्ग है ना, बराबर है ना, इसका अपन बराबर किया है ना, तो कितना a2 यानी कितना है a का वर्ग माइनस a, है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, a यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो अपने सेम है तो अपने कॉमन ले लेंगे, तो a अपने कॉमन ले लिए है ना, तो यहाँ कितना बचा है ये वर्ग में एक ये तो कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा a माइनस का a, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि ये तो था वो भी दोनों का अपन कॉमन लिए थे, एक ही बचेगा है ना। d बराबर अगला पद कौन सा है a3 माइनस a2, a3 कितना है a3 1 की घात 3 माइनस a2 कितना a का वर्ग, ठीक है ना। तब इसमें अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1 की घात 3 माइनस a का वर्ग, इसमें अपन ये वर्ग कॉमन लेंगे है ना, क्योंकि ये 3 है, ये वर्ग अपन कॉमन ले लिया है, कितना बचा 2 को बाहर आ गया 1 बचा, यहाँ पूरा तो यहाँ 1 बचा है ना। तो देखो यहाँ पे a इंटू a माइनस 1 और यह a का वर्ग माइनस a माइनस 1, तो ये दोनों असमान है ना, तो अपन यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ पर भी d यानी कि सार्वंतर असमान है, असमान है, अतः यह AP नहीं है, ठीक है ना। अब लास्ट सवाल बचा है ना, लास्ट में सवाल तो बहुत सारे इसमें, लेकिन अपने को एक और सवाल अपन कर लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें अपन वो ऐसा सवाल लेंगे कि जिसमें अपने को सार्वंतर समान रहे और इसके आगे के पद अपने को ज्ञात करना, ताकि इसके जितने भी सवाल और बचे वो आप आसानी से कर सको, है ना। तो एक सवाल और कर लेते इसके अपन।
देखो यहाँ में -1/2 कामा -1/2 या -1/2 -1/2, इससे अपने को ऐसे दिख रही है कि यहाँ पे बहुत ही ईजी है ना। तो अपन इसको क्या करते हैं, A1 A2 A3 A4 है ना, इसका अपन सारांतर ज्ञात करेंगे। D बराबर A2 - A1 है ना। तो A2 कितना है, माइनस का 1/2, फिर A1 कितना है, माइनस का 1/2, ठीक है ना। कोष्टक में आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों माइनस है यहाँ पे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो बराबर माइनस के 1/2, ये माइनस माइनस प्लस हो, प्लस के 1/2। इसका अपन एलसीएम लेंगे तो कितना संख्या प्राप्त होगी अपने को, ये हर आधा समान है इसमें, तो 2 एलसीएम प्राप्त हो जाएंगे। और जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही बचेंगे ना। कैसे, देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा, 2 है ना, यहाँ पे भी 1, तो 1 में से 1 जोड़ेंगे कितना प्राप्त होंगे, 2, तो 0 कितना बचेंगे, यहाँ पे 0 ही बचेंगे ना। कितना आएगा अपने को, 0, ठीक है ना। इसी प्रकार A3 - A2, यही संख्या है ना, सब में -1/2 ही है ना, -1/2 है ना, बराबर -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, तो इसमें भी 0, ठीक है। तो देखो इसमें सार्वंतर समान आ गया, तो अपने को आगे 3 पद भी ज्ञात करना है ना। जब अपने चौथे सवाल की प्रश्न पढ़ा था उसमें लिखा था यदि किसका सार्वंतर समान हो तो अपने को 3 पद और ज्ञात करने हैं ना। तो एक पद तो 5 और 6 और 7 है ना। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जब भी अपन अगला पद ज्ञात करते थे इससे एक कम अपने को क्या मानेंगे, उसका वो लेंगे है ना। तो अपन क्या करेंगे, ये बराबर तो कितना अपना 1/2 पहला पद तो है, और इसका सार्वंतर कितना है, D है ना। तो सब में 0 है, तो इसमें इसका कोई मतलब ही नहीं, 0 तो 0 का अपन 2 भी जोड़ेंगे, 2 में 3 का गुणा, 3 में भी तो 3 में भी तो 0 का भाग करेंगे, गुणा करेंगे तो भी 0 ही प्राप्त होंगे अपने। तो अपन 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1/2 ही प्राप्त होगा है ना। यही क्रिया अपन अगला पद ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी यही क्रिया होगी इसमें ना, 1/+0 बराबर इसमें माइनस की 1/2 प्राप्त होगी। अगले पद में भी 1/2, A7 में भी अपने को यही संख्या मिलेगी। तो दोनों का अपन सरल करेंगे, 1/2 -1/2 + 0, तो इसमें कितने अगला पद प्राप्त होगा अपने को यही मिलेगा। तो देखो तीनों पद, पांचवा पद A5 बराबर कौन सा पद मिला, -1/2, A6 बराबर कौन सा मिला, -1/2, A7 बराबर -1/2। क्यों, क्योंकि सारे इसमें एक जैसे ही है ना, इसलिए अपने को कितने पद ज्ञात कर सकते हैं ना। तो प्यारे भैया बहनों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, एवं प्ले लिस्ट में जाके आपकी जो पिछली प्रश्नावली के यदि कोई सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अच्छे से उनको देखें, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी मित्रों को अधिक से अधिक इस चैनल पर जुड़ने के लिए कहें। श्री हनुमंत श्रवण सिंह चैनल का नाम है, और आप आराम से इसमें जुड़े। वंदे मातरम, जय श्री राम।